200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का परिचय देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला, साहित्य, तर्कशास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में व्यापक आविष्कार और खोज हुए थे। श्रीगुप्त जो थे, इसने 3री शताब्दी में गुप्त राजवंश की स्थापना की थी और इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। महाराज चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और इसी ने ही गुप्त संवत की शुरुआत की थी। इसके गुप्त साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि समुद्रगुप्त, जिनको भारत का नेपोलियन कहा गया, उनके विभिन्न अभियानों से संबंधित जानकारी का उपयोगी स्रोत एरड़ अभिलेख से मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। उसने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को बोधगया में मठ बनाने की अनुमति भी दी थी। उसने विक्रमांक और कविराज की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली थी, जिसे 9 रत्न कहा जाता था। ये विद्वान कौन कौन से थे? कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी, बराहमिहिर, वररुचि, घटक करपर, छपड़क, वेलभट्ट और शंकु थे। उसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था। उसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। वह पहला गुप्त शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे। किसके बारे में चर्चा हो रही है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। कुमारगुप्त उनके शासनकाल के दौरान होड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कुमारगुप्त के बारे में, किसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। स्कंदगुप्त, उसने क्रूर होड़ों को 2 बार खदेड़ा। ये अक्सर पूछा जाता है कि किसने होड़ों को 2 बार खदेड़ा था, तो स्कंदगुप्त ने क्रूर होड़ों को 2 बार खदेड़ा और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जिसका उल्लेख भीतरी स्तंभ लेख में किया गया है। किस गुप्त राजा ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी? तो थे कुमारगुप्त। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे किस गुप्त राजा ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी? तो थे कुमारगुप्त। बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन थे? पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता के रचनाकार कौन थे? तो थे बराहमिहिर। अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन थे? तो थे वाग्भट। शल्य शास्त्र के रचनाकार धन्वंतरी थे। गुप्त साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? राजा परमेश्वर होता था। महाराजाधिराज परम भट्टारक की उपाधि धारण करते थे। जो गुप्त साम्राज्य में जो राजा होते थे वो परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक की उपाधि धारण करते थे। गुप्त साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जो होता था वो कुमार महत थे। गुप्त साम्राज्य के शाही मुहर पर गरुड़ का चिन्ह अंकित था। समुद्रगुप्त के शासनकाल में एक नए पद संधि विग्रह का सृजन किया गया था, जो युद्ध और शांति के लिए जिम्मेदार होता था। गुप्त साम्राज्य के दौरान कला और वास्तुकला कैसी रही? इस काल का सबसे उल्लेखनीय स्तंभ लेख है स्कंदगुप्त का भीतर गांव का एकाश्म स्तंभ लेख। इस काल में कला की नागर और द्रविड़ शैली का जन्म हुआ था। सारनाथ से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल का प्रतीक है। महान कवि और नाटककार कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। उनकी सर्वोत्कृष्ट कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। उनके अन्य नाटकों में मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्य वर्षियम और कुमार संभवम प्रमुख है। इसके अलावा उन्होंने ऋतु संहार, मेघदूत नामक 2 महाकाव्य की भी रचना की। सबसे प्राचीन मूर्ति थी सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की विशाल तांबे की प्रतिमा है। गुप्त साम्राज्य के दौरान कला और वास्तुकला। काव्यादर्श और 10 कुमार चरित के लेखक दंडिन थे। सुबंधु ने वासवदत्ता नामक पुस्तक लिखी। वासवदत्ता नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सुबंधु ने। प्रसिद्ध लेखक विशाख दत्त थे। उनकी 2 प्रसिद्ध नाटक जैसे मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम है।
विष्णुशर्मा द्वारा पंचतंत्र की कहानियों का संकलन किया गया था। प्रसिद्ध कवि शूद्रक थे जिन्होंने मृच्छकटिकम नामक नाटक लिखा था। इस काल में भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम में अर्जुन और शिव के बीच संवादों का वर्णन है। बौद्ध लेखक अमर सिंह ने अमरकोश नामक पुस्तक की रचना की। इसी प्रकार से गुप्त साम्राज्य के बारे में जो महत्वपूर्ण चर्चा थी वो समाप्त होती है। अब मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।